दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए है। दिल दिया है जा भी देंगे ए वतन तेरे लिए। जय हिंद। हेलो, कितने साल लग गए इस टैलेंट को बाहर आने में है? हर बार आते तो चुपचाप चले जाते थे। अभी भी सोच रहे हैं अगर किसी के पास कोई टैलेंट हो तो माइक अवेलेबल है कोई वॉलंटियर? आइए। टैलेंट तो नहीं है, कुछ बोलना। जरूर जरूर। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। मैं केवल इतना सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, मैं एक शिक्षिका हूँ। हम लोग एज अ टीचर हमने ऐसा आभास किया है, अनुभव किया है अपने क्लासेस में कि बच्चों में वैल्यूज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। उसका एक कारण हो सकता है या है कि जो बोर्ड ऑफ एजुकेशन है CBSE, जिसने कि बिल्कुल लगाम लगा रखी है कि आप बच्चों को पनिश नहीं करोगे। हम बिल्कुल नहीं करते हैं, हम हाथ नहीं लगाते, हम 1 डेसिबल से ऊपर उनसे ज़ोर से बात नहीं करते, कोई हार्श लैंग्वेज या वर्ड्स को यूज़ नहीं करते हैं, जिसका नतीजा हम क्लासेस में अपने स्कूल में अनुभव करते हैं। और शायद एज अ पेरेंट आप लोग भी अपने घरों में अनुभव करते होंगे कि बच्चों में ना तो वैल्यूज़ हैं, ना ही डिसिप्लिन है, ना ही रिस्पेक्ट है खुद के लिए, ना दूसरों के लिए। सो एक आग्रह है कि वी एज टीचर्स हम तो अपना काम कर रहे हैं स्कूलों में, लेकिन एज पेरेंट्स कम से कम वैल्यूज़ तो बच्चों के अंदर डालिए। ये वैल्यूज़, मदर इज़ द फर्स्ट टीचर, ये माताओं का काम है कि उनके अंदर वो वैल्यूज़ डालें जिसकी कि वो प्रैक्टिस करें। और ये तब होगा जब पेरेंट्स खुद उन वैल्यूज़ को एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपने बच्चों के सामने, टू क्रिएट अ एग्जाम्पल। दे मे नॉट बी फीलिंग दैट वे, बट देन टू टीच देयर चिल्ड्रेन, उनको उस हिसाब से वो वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप अपने बच्चों का एक उज्जवल भविष्य चाहते हैं, उज्जवल भविष्य खाली मल्टीनेशनल में काम करके लाखों का पैकेज लेकर के ज़िंदगी नहीं कटती है। आज पैसा 25,000 30,000 अपने घर की मेड जो काम करने आती है वो कमा रही है, जितना कि हमारा एक ग्रेजुएट नहीं किसी का प्राइवेट कंपनी में जाकर के कमा रहा होगा। 8-8 10-10 घरों में काम करके महीने का 30,000 35,000 एक मेड कमा के, तो दैट मीन्स कि पैसा इज नॉट प्राइमरी। जिंदा रहने के लिए पैसा ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है वैल्यूज़ को लाना, संस्कार डालिए। इट्स अ बिग रिक्वेस्ट टू एवरी पेरेंट एंड द फ्यूचर पेरेंट्स एज वेल कि आप अपने अंदर भी संस्कार डालिए और अपने बच्चों में भी संस्कार डालिए। संस्कार डालने की या सिखाने की उम्र कुछ नहीं होती है। ज़रूरी नहीं कि बच्चा अगर 3 साल का 4 साल का हो तभी आप उसको सिखाएंगे कि बेटा पैर छुओ, रिस्पेक्ट करो, हाथ जोड़ो, ग्रीटिंग्स हो। आज हालत ये है कि अगर प्रिंसिपल भी आकर के खड़े हो जाते हैं और अगर एक सीट खाली नहीं है तो बच्चा खड़ा नहीं होता है। हम लोगों को सिखाया जाता था, हम लोगों को सिखाया जाता था, आप बैठे हो, अगर आपके पेरेंट या आपका कोई एल्डरली आ जाता है हम तुरंत सीट खाली कर देते थे उनके लिए। दैट्स अ काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट वी गिव, दैट इज एब्सोल्युटली मिसिंग, दैट्स जीरो। आज आप नहीं सिखाओगे और आप यही एक्सपीरियंस दूसरे बच्चों से समाज में जा करके करोगे, तब आप दूसरों के लिए तो हम बोल सकते हैं कि भाई इनको सिखाया नहीं गया, इनके माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं। अरे भाई हमने क्या सिखाया? We are also a part of that society only. We are the ones who are building the society. So that's just a very, very humble request to every parent and future parents as well कि please इस चीज़ को घरों में exercise करिए. That's what we are experiencing in schools. It's becoming very difficult क्योंकि CBSE ने हमारे हाथ बांध दिए। हम जोर से नहीं बोल सकते, हार्श लैंग्वेज नहीं, तो सिखाओगे कैसे? फिर सिखाओगे और अगर जरा सा भी टच हो गया तो पेरेंट दौड़ता हुआ चला आता है, साहब आपने हाथ लगा दिया, बच्चे को मार दिया, फलाना हो गया, तो फिर तो तुम सिखा लो ना घर में, तो हमें भी आसानी हो जाएगी, हम तो पढ़ाने जाते हैं। सो दैट्स द थिंग दैट आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद एवरीबडी हियर, दोज हू आर हियर, बिकॉज वी आर ऑल्सो अ सोसाइटी हियर। आप इतना ज़रूर रिक्वेस्ट है आपसे कि अपने अपने घरों में, अपने नेबरहुड में, अपने रिलेटिव्स के यहाँ प्लीज़ इस मैसेज को थोड़ा स्प्रेड करिए, बच्चों को थोड़ा कुछ सिखाएँ। That's the only message that I would like to give on this day. बाकी तो हम सब कुछ जानते ही हैं। Thank you so much.
धन्यवाद मैडम, आपने वो बात कह दी जो शायद मैंने पहले अपने उद्बोधन में कही थी कि हम लोग अपने संविधान की तो बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है हम उससे थोड़ा पीछे हटते जा रहे हैं। मैं इस बात का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। सभी लोगों ने अपने संविधान के अनुकूल अपनी मर्यादा को बनाए हुए देखिए इस कार्यक्रम को एकचित होकर देखा और उसका पालन किया। मैं अभी मैडम ने जो बात कही है मैं उसके लिए दोबारा आग्रह करता हूँ। अभी जैसे नरोत्तम सर हमारे बोले थे तो शुक्ला साहब ने भी बात कही। देखिए हम लोग फिर 15 अगस्त आ रही है, फिर 26 जनवरी आएगी, और शर्मा साहब ने जो कहा है कि आप जब से हैं सर हमारा तो कार्यक्रम आप सम्मिलित हो जाते हैं, हमको बहुत खुशी होती है। और ये भी खुशी होती है कि आप वास्तव में कितना इन नियमों का पालन करते हैं, कितना अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। आगे के लिए मेरा आग्रह है आप लोगों से, इसमें युवा पीढ़ी भी है, ये बच्चियाँ भी हैं, अब आप लोग हमारी बेटी के बराबर हैं। तो मैं कहता हूँ कि कुछ भी बोलने के लिए देश हित वाली बात जो जिस त्यौहार को हम मना रहे हैं, अगर 26 जनवरी के विषय हम लोगों को जानकारी नहीं होगी तो काहेगा गणतंत्र दिवस। हमको मालूम होना चाहिए कि दिवाली पे दीपक जलते हैं, राम की पूजा होती है, गणेशी पर गणेशी की आरती होती है, गणेशी की पूजा होती है। ऐसे ही 26 जनवरी को हमारे गणतंत्र दिवस की, हमारे गणतंत्र का जो वो है प्रतीक है संविधान है, उसकी पूजा होती है, उसके नियम उपनियम सबके हम आदर करते हैं। इसी तरह से 15 अगस्त है, हम उस पर आज़ादी का जश्न मनाते हैं। तो मेरा निवेदन आप लोगों से ये है कि अगर मान लीजिए कुछ लोग भी, शायद हो सकता है आगे वाले समय में और लोग ज़्यादा होंगे, ये बहुत अच्छा है कि देखिए हमारी इतनी गैदरिंग हो जाती है, हमको बड़ी खुशी होती है। अभी शर्मा साहब ने कहा कि साहब आप मनाते हैं बहुत लंबे टाइम से। देखिए सर 2015 से 15 अगस्त 26 जनवरी की हमने नींव डाली, आप लोगों के सहयोग से प्रेम से इसको बरकरार रखे हैं, और दिन प्रतिदिन हमारी इसमें कोई ना कोई बढ़ोतरी हो रही है। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि कुछ लोग इन विषयों पर थोड़ी तैयारी करके आए करें तो बड़ा अच्छा रहेगा। कि कुछ लोग बोलने में इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं, हम इसके लिए सम्मान करेंगे और आगे के लिए अपेक्षा करेंगे। निश्चित रूप से महिला वर्ग और पुरुष वर्ग ये निश्चित रूप से शायद 5-5 लोग ऐसी तैयारी करके आएंगे कि हमारे अध्यक्ष महोदय को अध्यक्षता करने में मज़े आएंगे, सुनने में लोगों को मज़े आएंगे। अब आप देखिए मैं